नमस्ते, मैं गायत्री तनुजी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है ग्रह और ऋण और उपाय। ऐसा देखिए, आपको हमने यहाँ पर स्क्रीन पे एक ना कुंडली बना के दिखाई है, लेकिन इसमें नंबर नहीं डाले, गिनती आपको बता देते हैं हाउस की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। आज हम आपको ग्रह के कंजक्शन के बारे में बता रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सवाल हमारे पास में आते हैं कि है ना, मतलब शुक्र और राहु का कंजक्शन होता है तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, ऐसा करके। बाकी दूसरी चीज़ें पूछी तो उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, है ना, अगर आपकी पत्रिका में शुक्र और राहु का कंजक्शन कहीं भी हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे मैंने 6 हाउस में लिया, अपन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। लेकिन यहाँ 6 हाउस से मतलब नहीं है, यहाँ पर कहीं भी अगर आपकी पत्रिका में राहु या शुक्र का मतलब है ना, दोनों की युक्ति बन रही है, तो देखिए क्या क्या होता है। पहले ही बताया था मैंने, लंपट योग बनता है, यहाँ पे स्त्री ऋण भी बनता है, धोखा भी मिलता है, विवाह में विलंब भी होता है, और ग्रह अगर विवाह हो जाता है तो ग्रह क्लेश होने की संभावना भी रहती है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपकी पत्रिका में राहु शुक्र की युक्ति बन रही है ऐसा करके, तो जिसकी पत्रिका में है उसकी जीवन साथी को नंगे पैर ना घूमे, है ना, पैर में चप्पल या मोजे अवश्य पहन के रखना चाहिए। लेकिन मेरे पास जो सवाल है वो ये होता है, वो लोग बोलते हैं कि है ना, अगर पति नहीं सुन रहा है ऐसा करके, ठीक है, तो क्या करे, तो औरत है ना, मतलब खुद अपने पैर में है ना चप्पल या मोजे पहन के घूम सकती है। तो आप कोशिश कर सकते हो कि थोड़ी सी कमी आ जाए। घूमे तो अच्छी बात है, नहीं घूमे तो फिर आप खुद ही उपाय, चाहे पति हो या पत्नी हो, जो नहीं सुन रहा है सामने वाला पार्टनर, तो आप अपने पैरों को जमीन पे नीचे ना रखे और आप खुद है ना, मतलब नंगे पैर ना घूम के अपने पैर में मोजे या फिर बोलते हैं ना, आप ये चप्पल पहन के घूम सकते हैं। दूसरा, स्थिर के लिए आपको क्या करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम एक माला आपको गायत्री मंत्र की, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः, ये वाला मंत्र आपको है ना जपना चाहिए। इसमें अगर हवन कर रहे हो तो इदम गायत्री इदम नमः स्वाहा करके आप लगाना है, अदरवाइज आपको नहीं लगाना है ऐसा करके। ठीक है, आप एक माला कर सकते हैं ऐसा। अगर आप मतलब 5 माला करके आहुति देना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं, मतलब फिर स्वाहा लगा सकते हैं और इदम गायत्री इदम नमः कह सकते हैं। ठीक है, वरना आपको स्वाहा नहीं कहना है ऐसा। फिर ये देखिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए और गो सेवा करनी चाहिए, मतलब गाय की आपको सेवा करनी चाहिए। इससे जो इसके राहु शुक्र के जो ये सब आते हैं, इसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब देखिए, दूसरा है ना, यहाँ पे चंद्र, हाँ ये पर्टिकुलर है इसमें, देखिए है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। सेवन्थ हाउस में जिसका चंद्र होता है तो बड़े मतलब सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह, हमें तो बीवी बड़ी सुंदर मिलेगी, हमें मतलब पति बड़ा सुंदर मिलेगा, सॉफ्ट उसका नेचर होगा, ये सब कुछ होगा, ये सब चीज़ तो यहाँ रहती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी होती है, अगर आपका चंद्र यहाँ पे बैठा है तो ये शुक्र की मतलब वो है, जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्र आके बैठा है तो क्या होता है, यहाँ पे स्थिर ऋण का निर्माण होता है। दोनों ग्रह स्थिर ग्रह है और दोनों वैसे स्थिर ऋण का निर्माण होता है। अगर आपके इसमें चंद्र यहाँ पे आके बैठा है तो कितनी बार विवाह में विलंब होते हुए देखा गया है ऐसा करके। तो आपको पारस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए ऐसा करके। और जो राहु शुक्र के उपाय जो हमने यहाँ पे बताए थे आपको, वो भी आप इसमें से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंगल केतु की युक्ति, अगर आपकी पत्रिका में मंगल, मैंने यहाँ पे मंगल केतु यहाँ लिया है, ये जरूर दी है मंगल केतु की थी आपके भी। यहाँ पे मैंने 12th हाउस में बताया आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। 12th हाउस में मंगल केतु बताया, यहाँ पर मंगल केतु युक्ति कहीं भी हो, ठीक है, तो ये किसका निर्माण करती है, अंगारक योग का निर्माण करती है ना। जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित चीजों में परेशानी आती है। आप समझ लीजिए, अगर 12th हाउस में है तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, 10th हाउस में है तो आपको जॉब में प्रॉब्लम आएगी ऐसा। अंगारक मतलब क्या, अंगारों पे चलना, आपको उस चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है ऐसा करके। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे ये भी होता है, यहाँ पे देखिए 12th हाउस किसका होता है, व्यय का होता है, पुलिस थाने का होता है, मतलब कोर्ट कचहरी की जगह होते हैं, पागल खाने का हो सकता है ऐसा, विदेश यात्रा का हो सकता है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। तो अब इन सब चीज़ों के जो मतलब हमारे बेकार वो जो आ रहे हैं, इसके मतलब है ना, हमें जो इफेक्ट मिल रहा है उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके अंदर देखिए और भी चीज़ें होती है। इसकी वजह से क्या, जब मंगल केतु की युक्ति आपकी पत्रिका कहीं में होती है तो आपको किस किस चीज़ सावधान रखनी चाहिए, है ना। आग, बिजली, ऑपरेशन होने की संभावना, जहरीले जीव जंतु का काटना, ये सब आपके साथ में हो सकता है ऐसा करके। खास तौर से मधुमक्खी का काटना, जिसकी पत्रिका में ऐसा योग बन रहा हो और मधुमक्खी ने काटा हो तो प्लीज कृपया बताइए ऐसा करके। ठीक है, अच्छा और इसमें उपाय क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा कमी आ जाए हमारे लिए, तो हनुमान जी की पूजा करते रहना चाहिए। घर में चांदी, ये ना घर में चांदी की मतलब कोई भी कटोरी
या डब्बी के अंदर आपको गंगा जल भरकर मंदिर में रखना चाहिए। कुत्तों की आपको सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना मतलब लाल किताब में जो उपाय बताए गए हैं, 7 फलों को लेना चाहिए, 7 नदी का मतलब वो पानी लेना चाहिए, ऐसा करके वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि आप उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि कुत्तों को बिस्किट भी खिला सकते हैं। ऐसा। तो आप कुत्तों को जाके बिस्किट खिलाइए ऐसा करके, तो उससे भी क्या होगा, मतलब कुत्तों की सेवा करनी है, कुत्तों को बिस्किट खिलाना है, तब भी आपका ये हो जाएगा। या तो आप चाहे तो मंगलवार के दिन मीठी रोटी मतलब गुड़ की रोटी बना के भी आप कुत्तों को खिला सकते हैं। धन्यवाद।